नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से रूबरू होने का सौभाग्य मिला। आप सबों से निवेदन, अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर ये भक्ति संदेश अवश्य सुनें। दोस्तों, ईश्वर की कृपा से आपने जीवन के अनमोल पल को अच्छी तरह से व्यतीत किया हो और तकरीबन हर उस इच्छा की प्राप्ति भी कर ली हो, तब और वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया कि आपको पता भी नहीं चला कि कब आप जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। तब आप शांत और एकांत में बैठकर सोचें कि जीवन में आपने क्या खोया और क्या पाया। डाडे लंबे पैंडे ने भाई इस जीवन दे पार, कुछ ते होला कर ले पापा दी गडरी दा भार। जे तू बेलिया तन मन देना सेवा करदा जावेगा, सतनाम वाहेगुरु करदा पव सागर तो करदा जावेगा। जे तू बेलिया तन मन देना सेवा करदा जावेगा, सतनाम वाहेगुरु करदा पव सागर तो करदा जावेगा। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। दोस्तों, आज जब भी हम टीवी ऑन करते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि आज इस भयंकर महामारी से कितने लोग मर गए। आज फला जगह इतना भयंकर तूफान आया और कई लोग उस तूफान की चपेट में आ गए। कहीं पर भूकंप से तबाही तो कहीं बाढ़ से तबाही, और ऐसी बर्बादी पूरे विश्व को झेलनी पड़ रही है। आखिर क्या है ये सब? आज पूरे विश्व में लोग ये सोचने पर विवश हैं कि कोई तो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड विश्व का रचयिता है और वही पालनहार है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिना किसी पावर के किसी भी चीज का चलना नामुमकिन है। तो फिर वह शक्ति क्या है? कुछ लोग अवश्य ये मानते हैं कि ये प्रकृति का ही प्रकोप है। तो फिर उस शक्ति को जानने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? जागो जागो रे इंसान, अब तो जागो, बहुत सो लिए। न जाने कई जन्मों से सोते आए हो। दिन पर दिन हम उस परम सत्य को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। अब भी वक्त है उस परम सत्य को जानो, शिव को पहचानो, वरना देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।
दोस्तों, माना कि जिंदगी इतनी छोटी नहीं, मगर इतनी लंबी भी तो नहीं। किसी ने कहा, मैं कल का भरोसा नहीं करता। मुमकिन है कि कल जाम रहे, मगर मैं रहूं ना रहूं। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, पहले अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, फिर ईश्वर की आराधना करेंगे, रब का नाम जपेंगे। परोपकार करने को अभी बहुत समय है, मगर दोस्तों, हम इस सच्चाई को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मौत तो सदैव सबके साथ साथ चलती है और वह कब किसे अपने आगोश में ले ले, ये कोई नहीं जानता। और आप उस अंधकार में लुप्त हो जाए जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता, बस सिर्फ यादें ही रह जाती हैं, सिर्फ यादें। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसने जो जीवन में इतना वक्त गुजारकर जो हासिल किया है उसे अपने पास रखूं या दुनिया से रुखसत होते वक्त उस जमा पूंजी को अपने साथ ले जाऊं। मगर इस सच्चाई से हम सभी वाकिफ हैं कि दुनिया की हर चीज नाशवान है। जन्म और मृत्यु दो अटल सत्य हैं और वो ईश्वर के अधीन है। हम सभी रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथों में है। वो जैसे नचाता है, हम वैसे नाचते हैं। महापुरुष कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, युग बदलता है, अब वक्त आ चुका है। ईश्वर ने अपना कंप्यूटर खोल दिया है। जो भी वक्त ईश्वर ने दिया है उस समय का सदुपयोग करो। एक एक पल परोपकार में व्यतीत करो और सच्ची दौलत को इकट्ठा करने की कोशिश करो। पता नहीं कब दुनिया से रुखसत होना पड़े, क्योंकि ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक, यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। हम सभी लाइन पर खड़े हैं, बस अपनी अपनी बारी का इंतज़ार है। फिर उसके बाद सब कुछ एक शून्य की भांति रह जाएगा। अक्सर हम पर जब भी कोई दुख या विपत्ति आती है, हम तभी ईश्वर को याद करते हैं। अरे वो तो घट घट में विराजमान हैं, उन्हें तो सब पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो फिर हम उस परमात्मा को दोष क्यों देते हैं? ये सब जो जीवन में घटित हो रहा है
वो सब तो हमारे ही कर्मों का फल है। ईश्वर अपने बच्चों का कभी भी अहित नहीं करते। वे तो पालनहार हैं, मगर हम लोग उन्हें प्यार, विश्वास, आस्था, श्रद्धा न देकर उन्हें क्या अर्पण करते हैं। स्वार्थवश दिल में कई लालच, कई इच्छाएं पनपती हैं और हम उन्हीं इच्छाओं को लेकर भगवान के मंदिर जाकर उन्हें अपने दौलत का प्रदर्शन करते हुए उनसे एग्रीमेंट की तरह प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई तो मैं 101 लड्डू या इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कुछ न कुछ उनसे रिश्वत देने की तरह बोलते हैं और अब तो भजन कीर्तन में भी शर्तें रख देते हैं, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। जैसे भगवान एक कमीशन एजेंट हो। अरे मांगना ही है तो उनसे भक्ति मांगो। ईश्वर कहते हैं देना ही है तो मुझे अपनी मैं दे दो, अपना अभिमान दे दो, अपने आप को मुझ में समर्पण कर दो, फिर देखो तुम्हारा कैसे कल्याण होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि इस संपूर्ण सृष्टि में मैं ही मैं हूँ, इसलिए जो मेरे नाम का सिमरन करेगा उसके सभी कार्य अपने आप ही सफल हो जाएंगे, बशर्ते उसमें तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ न हो। जन कल्याण हेतु जो भी मांगोगे मैं दूंगा। ओम शांति शांति शांति।